यदि कभी बादलों के कारण या तूफान के कारण दिन में रात्रि जैसा अंधेरा हो जाए तो लाइट जलानी पड़ जाए, तो उस समय रात्रि भोजन त्यागी को क्या रात्रि भोजन का पाप लगेगा? रात्रि भोजन का दोष नहीं, लेकिन लाइट में जो जीव आएंगे उनका दोष लगेगा, क्योंकि लाइट जलते ही नियम से सूक्ष्म जीव आते हैं। क्योंकि ये लाइट जो है सूर्य की लाइट नहीं है, सूर्य के प्रकाश में तुच्छ जीव भागते हैं और इस लाइट में जीव आते हैं। ये तो आप लोगों ने भी देखा होगा, इसलिए लाइट जलाने का दोष जो आएगा वो तो लगेगा। क्योंकि हम लोग भी यदि चौके में आपने लाइट जला दी और वो लाइट का उजेला ठीक मेरी अंजुली पे पड़ रहा है तो हम अंतराय कर देंगे। हम इसलिए अंतराय कर देंगे कि लाइट जलते ही वो जीव आएंगे, वो जीव लाइट की तरफ न जाकर जो भोजन की गंध है उस गंध के कारण अंजुली पे आएंगे और वो भोजन में गिरेंगे। जिन रसोइयों में दिन भर लाइट जलती अंधेरा होता है वो बराबर हिंसा के भागीदार हैं। आजकल के जितने रसोई हैं प्राय ज़्यादातर अंधेरे में ही रहते, उनमें लाइट खिड़की होती ही नहीं है, बंद होते हैं। तो आज लाइट के जो जीव पड़ते हैं इनका भक्षण करने में दोष तो आता है। रसोई वहीं बनना चाहिए जो आलोकित पान भोजनानी। उन्होंने शब्द क्यों डाला, सीधा डाल देते कि दिन में रात में नहीं खाना। उन्होंने कहा आलोकित पान भोजनानी। आलोकित का अर्थ है सूर्य के प्रकाश में ही भोजन करना। उज्ज्वल उमा स्वामी शायद जानते थे कि आगे के लोग आकर के गड़बड़ करेंगे, वो कहेंगे अंधेरे में नहीं खाना, उजेले में खाने में क्या बात है, देखो उजेला है ना। तो उनका आलोकित पान भोजनानी, सूर्य के प्रकाश में ही भोजन करना, लाइट के प्रकाश में, दीपक के प्रकाश में भोजन करने की मनाही है। और आज इसकी लंबन में बहुत बड़ा प्रश्न है ये, कितने घर हैं, कितने घर मानो जिसमें लाइट ही जलाना पड़ जाए। रसोई घर में अंधेरा है, जहाँ तुम भोजन कर रहे हो वहाँ भी अंधेरा है, बाहर दिन है, अंदर तो लाइट ही जल रही है। भोजन लाइट में कर रहे हैं, बन लाइट में रहा है, वो भोजन अहिंसक नहीं हो सकता, उसमें हिंसा की परिणति बनेगी।